गौसे आजम के मानने वाले, आप सब गौसे आजम के मानने वाले, फिर भी इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो हम परेशान हैं। उलमा ने बताया था कि गौसे आजम का नाम लोगे घर में बरकतें आएंगी, काम करोगे गौसे पाक के नाम से घर में बरकत आएगी, मकान बनाओ गौसे आजम का नाम लिखोगे मकान में शैतान नहीं आएगा। हमने मकान बनाया, गौसे आजम का नाम लिखा, कादरी मंजिल। हमने दुकान शुरू किया, दुकान का नाम हमने रखा कादरी शॉप। सारा काम हमने गौसे आजम के नाम से किया। बच्चे का नाम गौसे आजम के नाम से, बड़ों का नाम गौसे आजम के नाम से, बच्चियों की निस्बत गौसे आजम से, मकान की निस्बत गौसे आजम से, दुकान की निस्बत गौसे आजम से, सारा काम हम गौसे आजम की निस्बत से करते हैं। तो होना तो ये था कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हम होते, हमसे ज्यादा मुतमईन दुनिया का कोई फर्द नहीं होता, क्योंकि हम गरीब नवाज वाले हैं, हम गौसे आजम वाले हैं, हम आला हजरत वाले हैं, हम बुजुर्ग वाले हैं, हम औलिया सालिहीन के मानने वाले हैं, हम औलिया सालिहीन से मोहब्बत करने वाले हैं, हम बुजुर्गों का आस्ताना हम सजाने वाले हैं, बुजुर्गों के नाम पर हम जुलूस निकालने वाले हैं, बुजुर्गों के नाम पर हम चहल्लुम करने वाले हैं, बुजुर्गों के नाम पर हम बरसी करने वाले हैं, बुजुर्गों के नाम पर हम महफिल करने वाले हैं, बुजुर्गों का हम उर्स मनाने वाले हैं। अब जो इंसान बुजुर्गों से वाबस्तगी रखेगा, कहा जाता है कि वो परेशान नहीं होगा। जो गौसे आजम से मंसूब अपने आप को करेगा, वो इंसान दिक्कत और परेशानी से नहीं जूझेगा। मगर आज पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, यही गौसे आजम के चाहने वाले, यही गौसे आजम का नारा लगाने वाले, यही गौसे आजम के नाम पर मकान बनाने वाले, यही गौसे आजम के नाम पर दुकान बनाने वाले, यही गौसे आजम से मंसूब अपना नाम रखने वाले, असलम रजा कादरी, फलाने कादरी, अफजल कादरी, तौहीद कादरी, ये कादरी, वो कादरी, यानी हमने गौसे आजम के नाम से दुकान पे, अपने नाम से दुकान पे, मकान पे, हर जगह गौसे आजम के नाम से हमने अपना काम चलाने की कोशिश की। मगर हमारी दुकान से बरकतें छीनी गई, हमारे घरों में शैतानों ने घर बना लिया, हमारी जिंदगी ने परेशानियों का सामना किया। तो आखिर वजह क्या है? क्या हमारे उलमा ने जो कहा था या तो वो गलत है, या फिर ये मतलब है कि गौसे आजम की ताकत, गौसे आजम का पावर अल्लाह ने सीज कर दिया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सरकार गौसे आजम की ताकत जो पहले थी वो आज भी है, और कयामत तक जब आप कब्र में लेटे रहेंगे गौसे आजम की पावर सीज नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने आपको अता की है। अल्लाह जब किसी को अता करता है बहुत खूब अता करता है। गौसे आजम की ताकत में कोई कमी नहीं हुई। तो क्या हमारे उलमा ने गलत समझाया? नहीं साहब, हमारे उलमा ने भी बराबर बताया था, हमारे उलमा ने भी हक कहा था कि गौसे आजम का नाम लोगे तो बरकत होगी। आज अगर हमारे घरों में बरकतें नहीं, तो दिक्कत इस बात की नहीं कि उलमा गलत बोल रहे हैं या गौसे आजम की ताकत खत्म हो गई, पावर सीज हो गई। नहीं, इन सारे किरदार में अगर किसी एक चीज की कमी है तो सिर्फ हमारे अंदर कमी है। हमने अपना व्यवहार खराब कर लिया, हमने अपना किरदार बर्बाद कर लिया, हमने अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया। ये आपको सुनाया गया कि गौसे आजम का नाम लोगे तो बरकत होगी, मगर वही हमारे उलमा ये भी बताते हैं कि जो इंसान झूठ बोलता है उसके घर से बरकतें चली जाती है, जो आदमी हराम खाता है उसके घर से तहारत खत्म हो जाती है, जो आदमी तजारत झूठ बोल के करता है उसको उसके बिजनेस में कभी बरकत नहीं होती। अब मैं पूछना चाहूंगा, गौसे आजम का नाम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और सही माने में अगर आपको बरकत हासिल करने की ख्वाहिश है, आप नाम इस्तेमाल करें ना करें, मकान में नाम लिखे ना लिखे, अपना नाम गौसे आजम के नाम से जोड़े ना जोड़े, गौसे आजम के किरदार पे अमल कर दे। अल्लाह की कसम, गौसे आजम के नाम इस्तेमाल करने से ज्यादा गौसे पाक के किरदार पे अमल करने से फायदा होगा।
ये कहानी शुरू कहां से होती है? ये कहानी शुरू होती आपने अपने उलमा से सुना था कि एक बहता हुआ सेब कौन नहीं खा सकता साहब। यहाँ तो दरख्त का दरख्त आदमी खा ले, आदमी कहीं भी सामान मिल जाए कि पड़ा हुआ पूरी सोने की ढेर मिल जाए तो आदमी खा ले, कोई मुजाका नहीं, कोई हर्ज नहीं, क्या हराम है क्या हलाल है। मगर एक बहता हुआ सेब को खाने के बाद उस शख्स को एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब इस गलती के तराजुर में, क्योंकि बहता हुआ सेब खाना हमारे लिए कोई गलती नहीं, जो इंसान अल्लाह से 24 घंटे डरता है, जिस इंसान को दुनिया से ज्यादा अपनी आखिरत की फिक्र रहती है, जो इंसान अल्लाह के खौफ से जीना और मरना चाहता है, उस इंसान के लिए बगैर इजाजत का सेब क्या साहब, एक कतरा पानी भी किसी का लेना वो अपने लिए जुर्म समझता है। उसने सोचा कि मैंने बड़ी भारी गलती की, उसने पता लगाया, रिवर्स आप घूम गए, वापस गए, पता लगाया कि किसके बागीचे का सेब था। सेब वाले से मुलाकात हुई, कहा हुजूर मैंने आपके बहते हुए एक सेब खाया। ये वाकया सुनाना मकसद नहीं है, चूंकि वाकया आपने 12 सुना, शॉर्टकट मुख्तसर में इस वाकया के तनाजुर में चंद इस्लाही बातें आप तक पहुंच जाए तो समझेंगे हम कामयाब हो गए। गौसे आजम के वालिद मोहतरम वो नौजवान शख्स ने क्या कहा कि हुजूर मैंने आपके दरख्त का एक सेब खाया है, आपसे माफी चाहता हूँ, आप मुझे माफ कर दे। मैं पैदल चल के यहाँ तक आया, मैं नमाज मगरिब के लिए वजू बनाने के लिए मैं नदी के किनारे पहुंचा, मैं वजू कर रहा था कि एक सेब जाता हुआ मैंने देखा, मैंने उठाया और खा लिया। आप मुझे अपनी गलती को माफ कर दे, मेरी गलती माफ कर दे, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। वो शख्स देखता है कि लड़का बहुत गिड़गिड़ा रहा है, बड़ी माफी तलाफी की बातें कर रहा है। वो शख्स समझ गया कि लड़का कोई मामूली नहीं, जो एक मामूली सेब के बदले इतनी बड़ी गलती अपने आप को समझ रहा हो कि मैंने इतनी बड़ी गलती की, तो ये मामूली लड़का नहीं हो सकता। फिर भी बतौर आजमाइश कहा, ए लड़का मैं तेरी गलती माफ नहीं कर सकता, तुझे 12 साल नौकरी करनी पड़ेगी। 12 साल की मुलाजमत करोगे? कहा हाँ मैं 12 साल की नौकरी करूंगा। काम क्या है? कहा थोड़ा बहुत घर का काम करना होगा, उसके बाद उसी बागीचे में निकोनी तुझे करनी होगी, पटवन तुझे करना होगा, निगहदाश्त तुझे करनी होगी, दिन रात उसकी हिफाजत करनी होगी। क्या तुम कर सकते हो? कहा हाँ मैं करने को तैयार हूँ। 12 साल की बात है, सोचा चलो ठीक है मैं कर लूंगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी शर्त रखी गई, कहा 12 साल कंप्लीट हो गए? कहा हुजूर कंप्लीट हो गए। कहा अब भी तेरी गलती माफ नहीं होगी, पहले तुम मेरी एक और शर्त मानो, उस शर्त पर जब तक तुम्हारा अमल नहीं होगा तेरी ये गलती माफ नहीं कर सकता। कहा वो कौन सी शर्त है? कहा मेरी बेटी अंधी है, शादी करोगे? मेरी बेटी लंगड़ी है, शादी करोगे? मेरी बेटी बदसूरत है, शादी करोगे? मेरी बेटी अपाहिज है, शादी करोगे? मेरी बेटी बोलती नहीं, शादी करोगे? मेरी बेटी चल नहीं पाती, शादी करोगे? आज का ये गौसे आजम का नाम लेने वाला, आज का ये नौजवान होता, हम और आप में से कोई एक होते तो ये सीधा डायरेक्ट हमारा जवाब होता, ए जनाब बहुत बड़ी बातें आप कर रहे हैं, मैं तो एक सेब खाया था, पूरा बागीचा में थोड़ी आपका लूट लिया था, जो इतनी बड़ी शर्त आपने मुझसे लगा रहे हैं। जाइए आप अपनी माफी को अपनी पॉकेट में रखिए, मुझे नहीं माफी मांगनी। मैं क्यों माफी मांगने के चक्कर में आपकी बेटी से निकाह करूं, वो भी अंधी, वो भी बहरी, वो भी लंगड़ी, वो भी बदसूरत से क्यों शादी करके मैं अपनी जवानी खराब करूं? मुझे नहीं चाहिए माफी, आपको आपकी माफी मुबारक, मैं चला अपना घर, मुझे नहीं चाहिए आपकी माफी। यह हमारा जवाब होता। मगर इस खतरनाक और भारी भरकम शर्त को मानने वाली शख्सियत ने क्या कहा? हाँ मैं इस शर्त को भी मानता हूँ। उसने सोचा अगर ये शर्त नहीं मानी जाएगी तो कल मैदान महशर में इसी एक सेब को बगैर इजाजत खाने के जुर्म में अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो मेरे बरसों के सजदे तबाह हो जाएंगे, बरसों की नमाजें खराब हो जाएंगी, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए इस भारी भरकम शर्त को भी आपने मान लिया कि मैं मानता हूँ, लाइए निकाह पढ़ाइए। जब निकाह खानी हो गई, कमरे में जाने को कहा गया, जाओ तेरी बीवी सामने वाले कमरे में है। जैसे वो नौजवान उस कमरे की कुंडली खटखटाया, अंदर से कुंडली खोली गई, आप अंदर घुसे, देखते क्या है, वो हसीना जमीला खूबसूरत लड़की वहां बैठी है, जिनकी जबान भी साफ है, जिनका चेहरा भी साफ है, जिनका पांव भी सलामत है, जिनका हाथ भी सलामत है। देखते ही उल्टे पांव भाग
भागते हुए आंगन में आके उस लड़की के घर वालों से कहा कि जनाबे वाला, आप लोगों से मिस्टेक हो गई, मेरा निकाह जिससे हुआ वो लड़की वहां नहीं, आपने कहा था वो अंधी है मगर वहां जो है उसके पास तो आंखें है, आपने कहा था वो लंगड़ी है मगर उसके पास पांव है, आपने कहा था वो बदसूरत है मगर वहां हसीना जमीला पड़ी हुई है। आखिर वजह क्या है? जवाब दिया जाता है, बेटा वो कोई और लड़की नहीं, वही तेरी बीवी है, वही तेरी शरीक आयात है। मैं तुझे आजमा रहा था बेटा, वो लड़की है अंधी मगर इसलिए कि उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल गलत चीज देखने के लिए नहीं किया था। बेटा वो पारसा है, वो नेक है, वो साले है, उसने गुनाह करते हुए अपने आप को बहुत बड़ा हेजिटेट महसूस किया। अब तक उसने ऐसी कोई गलती नहीं की जो मुझे बुरी लगी हो, ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे बुरा लगा हो। बेटा वही तेरी बीवी है, वही तेरी शरीक हयात है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीवी जब इतनी पाकबाज हो, बीवी जब इतनी पाकबाज हो, शौहर जब इतना पाकबाज हो, ऐसा पाकबाज कि सेब को बहता हुआ खा ले तो उसको बहुत बड़ी गलती समझे, और बीवी इतनी बड़ी पाकबाज कि जिंदगी भर में अपनी आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा। इन्हीं दोनों पाकबाज सूरतों की जब आपस में मिलन होती है, जो तीसरी शख्सियत इन दोनों के बतन से पैदा होती है, वही कोई और नहीं, वही तमाम वलियों के सरदार सरकार गौसे आजम की जात होती है। गौसे आजम कैसे बनता है? मां और बाप, सुनिए गौर से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक लड़का गौसे आजम बन रहा है। आज हमारा माशरा अगर खराब है, हमारे बच्चों में अगर इस्लाह नहीं हो रही, हमारी सोसाइटी अगर तबाह बर्बाद हो चली है, तो इसमें भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की है तो वो घर के गार्जियन की है। गार्जियनशिप की कमी की बुनियाद पर बच्चों में तबाही आती है। आप लाख महंगे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए, अगर माँ बाप सही नहीं है तो उसका असर कभी उनके बच्चों में, कभी भी उस तालीम का सही असर उन बच्चों में नहीं होगा। माँ बाप के असर भी कबूल करेंगे। बाप चोर तो बेटा भी चोर, बाप झूठा बेटा भी झूठा, बाप बेईमान बेटा बेईमान, बाप नमाजी बेटा नमाजी, बाप इबादत गुजार बेटा इबादत गुजार। आपने नहीं देखा नमाज़े जुमा के लिए जब आप जाते हैं, जुमा के दिन 11 बजे से ही बच्चे तैयारी करने लगते हैं। उनको कोई कह दे कि आज फ्राइडे है, आज जुमा है, वो नहाने जाएंगे। आप जाएंगे नहाने, वो आपको साबुन देंगे, आपको तौलिया देंगे, आपको खुद याद दिलाएंगे। चचा है तो चचा को याद दिलाएंगे, बाप है आप तो बाप को याद दिलाएंगे। बच्चे, अब्बा आज जुमा है ना, अब्बा आज जुमा है ना। आप उन्हें रोक दीजिए कि नहीं तुझे मस्जिद नहीं जाना है, तुम बहुत हल्ला करता है, तुम बहुत चिल्लाता है वहां पे, तुम मस्जिद नहीं जाएगा। वो लड़का अगर आप नहीं भी ले जाएंगे, आपके जाने के 2 मिनट के बाद वो पीछे से चला जाएगा। वो जाएगा घर से, वहां सजदा नहीं करेगा, वहां हल्ला करेगा, लेकिन वो जाएगा और फिर वापस भी आएगा आपके साथ उंगली पकड़ के। मैं पूछता हूं आपसे, आप हफ्ते में सिर्फ एक बार नमाज पढ़ते हैं, तो बच्चों को आप रोकते भी हैं तो वो नहीं रुकता है, वो हर हाल में जाता है। अगर वही बाप जो जुमा के दिन बच्चों को रोकता है, वही बाप वही घर के गार्जियन अगर फजर में नमाज पढ़े, जुहर में मस्जिद जाए, असर में मस्जिद जाए, इशा में मस्जिद का इस्तेमाल करें, पांचों टाइम नमाज पढ़े, तो यकीनन उस घर के बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकते। आज हमें रोना होता है कि साहब हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे तबाह हो गए, गार्जियन घर तबाह हो गए गार्जियन के, मगर उस गार्जियनशिप को गार्जियनों को मालूम नहीं कि उनका घर क्यों तबाह हो रहा है। अल्लाह के वास्ते आपको सबसे ज्यादा अपने समाज की इस्लाह की फिक्र करनी है। हमने गौसे आजम की तारीखें पढ़ी, गौसे आजम के बहुत बड़ी बड़ी करामतें हमने सुनी। कोई खतीब तो साहब ऐसे होते हैं 1-1 घंटा तक सिर्फ करामत बताते हैं। गौसे आजम चलते गए, मुर्दा जिंदा होता गया,
गौसे आजम कब्रिस्तान गए, मुर्दा जिंदा हो गया। गौसे आजम ने ऐसा किया, मुर्दा जिंदा हो गया। गौसे आजम ने इशारा फरमाया, मुर्दा जिंदा हो गया। साहब ये सब सच है। वाकई में गौसे आजम को अल्लाह ने इस कदर बाख्तियार बनाया था कि आप इशारा फरमाते तो मुर्दे जिंदा होते, आप कब्रिस्तान से गुजर जाते तो मुर्दे जिंदा होते। और यही सुनाते हम तो अवाम सुनती और क्या कहते, नारे लगाती, वाह क्या करामत बयान की गई, वाह क्या गौसे आजम की शान बयान की गई। मगर मैं आपसे बताता हूं सरकार, गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत ये नहीं कि आपने किसी मांगने वाले को 7 बेटे दे दिया। गौसे आजम की ये बड़ी करामत नहीं कि आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया। साहब वली का काम ही है करामत दिखाना। गौसे आजम करामत दिखाए तो इसमें हैरत क्या है? अगर कोई नेता है, विधायक आपके यहाँ, वो विधायक बोले कि मैंने रोड बना दिया, मैंने बिजली दिला दिया, मैंने पुल बना दिया, तो साहब आप विधायक बने ही थे, इसीलिए थे। आपको हम लोगों ने वोट ही इसीलिए दिया था कि आप पुल बनाएं, आप बिजली दें, आप शिक्षा पे काम करें, समाज पे काम करें, समाज की उन्नति पे काम करें। अब वो बोलते फिरेगा कि साहब मैं बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। नहीं, गौसे आजम बाकरामत वाली थे। जो अल्लाह के वली होते हैं वो करामत का ज़ुहूर करते हैं, और बहुत सारे नहीं भी करते हैं। जरूरी नहीं कि जो वली हो वो करामत दिखाई दे, मगर करामत वो दिखा सकते हैं। करामात उनसे मुंसलिक होती है। इसलिए गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, इसमें हैरत की कोई बात नहीं। सबसे बड़ी करामत आपकी जिंदगी की क्या थी? वो ये नहीं कि आपने करामत दिखाकर मुर्दों को जिंदा कर दिया, आपने किसी मंगता को 7 बेटे अता कर दिया, आपने कितनों को झोली भर दिया, बल्कि सरकार गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत वो करामत थी जो आपने गुंडों, मवालियों, चोरों, उचक्कों के बीच में अपनी जबान की हिफाजत करके, सच बोल के दिखा के पूरी दुनिया को सच्चाई की दावत आपने दे दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। झूठ बोलने से गौसे आजम ने अपनी जबान को रोका था। माँ ने कहा, बेटा हालात चाहे जैसे बदल जाए, जबान को झूठ से कभी प्रागंदा मत करना। बच्चा बचपने में अपने माँ की इस नसीहत को इस कदर तो शायद आखिरत बना लिया, तो शायद जिंदगी बना लिया कि चोरों के बीच, गुंडों के बीच में भी रह के आपने बता दिया कि जबान की शाइस्तगी और हिफाजत क्या चीज है। और इस करामत का सबसे बड़ा असर क्या था कि 40 से ज्यादा गुंडे मवाली जिनके पास असलहे थे, उसने कहा, बेटे बच्चा, तुझे मेरी तलवार से डर नहीं लगता, तुझे मेरे भाले से डर नहीं लगता, तुझे मेरी तादाद से डर नहीं लगता, तुम क्यों नहीं झूठ बोल के अपने माल को तूने बचा लिया? अगर तुम एक छोटा सा झूठ बोल देते कि मेरे पास कुछ नहीं, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं कह देते, तो मैं तुझे टच तक नहीं करता, क्योंकि तेरी उम्र उस लायक नहीं थी कि मैं समझता कि तेरे पास कुछ पैसे और माल होंगे। तूने क्यों सच बोलकर अपने सारे माल को मेरे हवाले कर दिया? तूने क्यों नहीं अपनी फिक्र की? अपनी जान का खौफ तुझे क्यों नहीं हुआ? जवाब देते हुए गौसे आजम बचपन में कहते हैं, मैं देख रहा था कि तेरे पास तलवार थी, मैं जान रहा हूं तेरे पास भाले हैं, मैं देख रहा हूं कि तूने मेरी पूरी टीम और मेरे पूरे काफिले को तूने लूटा, तबाह बर्बाद किया। आज मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, मुझे फिक्र थी तो सिर्फ उसी नसीहत की फिक्र थी जो मेरी मां ने करके मेरी आखिरत और दुनिया की कामयाबी का राज बताया था। इसलिए नौजवानों, आप भी गौसे आजम के मानने वाले हो, बड़ी बड़ी महफिलें सजाने वाले हो, मगर 24 घंटा अगर आप झूठ बोलोगे तो गौसे आजम की महफिल सजाने का फायदा आपको नहीं मिल सकता। आप झूठ बोलोगे तो गौसे आजम का नाम लेने का बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। आप अगर हराम खाओगे तो हराम खाने और कमाने वाले गौसे आजम के नाम से फैज़याब नहीं हो सकते। ये उसूल है, ज़ाब्ता है। अगर आपको वाकई गौसे आजम के नाम की सही बरकतों के लेने का अगर आपको शौक है, तो इसके लिए आपको अपनी जबान को पहले साफ रखना होगा, अपने इरादे को दुरुस्त करना होगा, आपको पाकीज़ा ख्याल का हामिल होना होगा, आपको हराम खाने की आदत को छोड़नी होगी, आपको हलाल कमाने खाने का शौक और आदत लगानी पड़ेगी। ऐसे ही गौसे आजम की बरकतें सबको नहीं मिल जाती।
बुजुर्ग का वाकया मुझे याद आया, हालांकि वैसे वाकया मैं बताता नहीं क्योंकि बांग्ला जबान में खिताब आपने समाप्त की, चूंकि आपकी जबान भी बांग्ला है और मुमकिन है उर्दू वक्ता बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी बातें बहुत सारी आपको समझ में नहीं आती है, मगर मैंने सुना एक बहुत दिनों से एक खादिम गौसे आजम की बारगाह में खिदमत किया, तकरीबन 23 साल तक खाना बनाना पहुंचाना देना इसमें मतबख में, हॉस्टल में, मदरसा में हॉस्टल जो होता ना वहीं पे 23 साल होने के बाद उस शख्स ने सोचा, सुनिए गौसे आजम का पावर देखिए ना भाई, पावर ऑफ गौसे आजम। अभी आपने सुना ना शहादत भाई कह रहे थे इमदाद गौसे आजम या पावर गौसे आजम का, ऐसे कुछ शेर पढ़ा इन्होंने। गौसे आजम का पावर देखिए, ये खादिम 23 साल तक खिदमत किया गौसे आजम की बारगाह में, उसके पानी उन्हीं पिलाता था। उसके बाद का हुजूर बहुत दिन हो गए मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी चलता हूँ अपना घर। से इमाम साहब नमाज पढ़ाए 10 साल 15 साल हो जाए तो सिक्योरिटी साहब को बोलते हैं कि बस आप छोड़िए हमको, अब भी अपना इलाका जाते हैं। उसने भी कहा हुजूर 23 साल से मैं पानी लोगों को पिला रहा हूँ, खिदमतें कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ हुजूर अपना घर। ठीक है जाइए। चले गए, घर चले गए। घर जाने के बाद क्या हुआ, एक बुजुर्ग आए अपने घर से सामान लेकर हज को चले थे। रास्ते में रात हो गई, रात होने के बाद किसी शख्स से कहा कि मैं जा रहा हूं हज करने। वो बुजुर्ग थे, कोई जा रहे थे हज करने के लिए। अब अंधेरे का एहसास हो रहा है, अगल बगल में कोई गांव है जहां पर कोई ईमानदार आदमी रहता हो, अच्छा इंसान रहता हो, वहीं मुझे जाना है, वहीं रात गुजारूंगा, फिर सुबह मैं अपना सफर आगे करूंगा। तो किसी ने कहा ये सामने वाले गांव में एक शख्स है जो नमाज रोजे का पाबंद है, आप उनके घर चाहिए, आराम कीजिएगा, उसके बाद सुबह फिर आगे का रास्ता आप तय कीजिएगा। गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो बुजुर्ग उसके यहाँ गए, उस शख्स के घर पे। उस शख्स के घर पे जाने के बाद कह रहे हैं कि जनाब मैं मक्का शरीफ जा रहा हूँ हज के लिए, रात हो गई थी, मैं आपके यहाँ कयाम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कयाम करने देंगे? कहा क्यों नहीं, बिल्कुल, आप बिस्तर ये है, ये तकिया है, आप आराम करें। कहा आपका नाम? कहा कि मैं फलां जगह का कुतुब हूँ, मैं किसी एरिया का कुतुब हूँ, यानी वली हूँ, पीर हूँ। जैसे कोई पीर साहब आ जाए बोलेंगे ना कि मैं फलाने खानका से आया हूँ, फलाने खानका का पीर हूँ, उस सिलसिले का पीर हूँ, वैसे वो अपना तारुफ बताया। तारुफ बताने के बाद उसने कहा कि जनाब आपको तो करामत दिखानी होगी। अल्लाह के वली है तो करामत दिखाना पड़ेगा आपको ना। का करामत दिखाएंगे? कहा हाँ करामत दिखाना पड़ेगा। का क्या? का मेरे पास कोई सामान नहीं खाने पीने का, आज आप रात में खाने का इंतजाम कीजिए कहीं से। का बहुत मुश्किल वाली बात है। का आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, आंखें बंद की गई। वो बुजुर्ग जो आए थे वही कहे उसके घर वाले को कि आप आंख बंद करो फिर टिफिन खोलो। जब आंखें बंद की गई, टिफिन खोला, देख रहा कि टिफिन में लजीज खाना मौजूद था। फिर नाश्ते का जब वक्त हुआ, तो अब उस बुजुर्ग ने जो कुतुब थे उसने कहा उस शख्स से कि जनाबे वाला, एक टाइम तो मैंने खाने का इंतजाम कर दिया, अब इस टाइम आप खाना का इंतजाम कीजिए, आप खाने का इंतजाम कीजिए, कहीं से मंगाइए खाना। तो इसने भी क्या किया, वो डर गए कि वाकई भी तो अल्लाह का वली है। अरे भाई हमारे सामने में कोई हमको कहे आंख बंद कीजिए और एक टिफिन चावल और मीट अगर ला कर रख दे तो हम डरेंगे नहीं कि बाप रे तो बहुत बड़ा वली लग रहा है। टिफिन खाली थी, अभी टिफिन भर गई, इसका मतलब ये अल्लाह का वली है। तो वो डर गए। सुबह जब उनसे कहा कि रात में तो मैंने किया था खाने का इंतजाम, अब आप नाश्ते में तुम इंतजाम करो। कहा हुजूर ये हमसे नहीं हो पाएगा। कहा नहीं तुमको करना होगा। कहा हुजूर मुझसे नहीं हो पाएगा। कहा नहीं तुमको करना होगा। प्रेशर डाला गया। उसने क्या किया कि कहा हुजूर अब आप आंखें खोलिए। उसने आंखें खोली, इसने भी नाश्ता मंगा दिया, इसने भी नाश्ता मंगा दिया। अब जो बुजुर्ग आए थे उनके घर पे, कुतुब जो हज करने जा रहे थे, वो भी डर गए कि मैं तो खुद पहुंचा हुआ था लेकिन मुझसे भी बड़ा पहुंचा हुआ ये लग रहा है, ये कैसे नाश्ता मंगा लिया। कहा कि बताओ तुमने मंत्र में क्या पढ़ा था। कहा हुजूर मैंने मंत्र में यही पढ़ा कि अल्लाह जिस मंत्र को पढ़ के रात में ये हजरत खाना मंगाए थे उसी मंत्र का सदका है, तू नाश्ते का इंतजाम कर दे।
मैंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, मैंने यही बोला कि रात में हजरत ने जो पढ़ा था, या अल्लाह उसी आयत या उसी दुआ का सदका कि तू मुझे अभी नाश्ते का इंतजाम कर दे वरना बड़ी बेइज्जती होगी। का हुजूर आप तो मैंने बता दिया मैंने क्या पढ़ा था, अब आप बताइए कि आपने क्या पढ़ा था। का मैंने भी कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, मैंने तो सिर्फ ये बोला अल्लाह से कि अल्लाह तू गौसे आजम के उस खादिम के सदके में रात के खाने का इंतजाम फरमा दे जो 23 साल से गौसे आजम की बारगाह में पानी पिला रहा है, 23 साल से पानी पिला रहा है। ये पांव पकड़ लिए का हुजूर 23 साल से गौसे आजम की बारगाह में पानी पिलाने वाला कोई और नहीं, वो खादिम मैं ही हूं, वो खादिम मैं ही हूं। ये ठीक, ये है गौसे आजम से निस्बत की ताकत। 23 साल तक जो इंसान गौसे आजम से लो लगा ले, उस सरकार गौसे आजम का हो ले, गौसे आजम की बहारें, गौसे आजम की बारगाह की बरकतें, गौसे आजम का फैज, सब कुछ उसको मिल जाता है। मैं आपसे इंसाफ चाहूंगा, आपको क्यों नहीं मिल सका? क्यों आज आप कमाई के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं? क्यों एक एक पैसों के लिए आप और हम मोहताज नजर आ रहे हैं? क्यों हमारे चेहरे की रंगीनियां खत्म हो गई? क्यों हमारा मुआशरा तबाह बर्बाद हो गया? क्यों हमारी बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटने की बातें की जा रही? क्यों हमारे इस धरती से हमें भगाने की कोशिशें की जा रही है? वजह ये नहीं कि वो लोग के पावर और ताकतें सल्ब हो गई, सीज हो गई, बल्कि इसकी वजह यह है कि हम लोग बदकिरदार हो गए। हमने झूठ बोलकर जबान गंदी किया, हमने गौसे आजम का नारा लगाया, कादरी का इस्तेमाल हमने किया, मगर हमने कभी गौसे आजम की वो सबसे बड़ी करामत जो आपने झूठ से बचाते हुए अपनी जबान की शाइस्तगी को आपने दुनिया के सामने पेश किया था, इस किरदार गौसे आजम को हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। गौसे आजम के वालिदैन ने जो हराम खोरी से बच बच कर पूरी दुनिया को हराम से बचने का अपने अमल से जो पैगाम दिया था, आज गौसे आजम के मानने वाले उस पैगाम पे अमल करने को तैयार नहीं। आज चोरी का माल हमें चाहिए, ठगी का माल हमें चाहिए, बेईमानी का माल हमें चाहिए, भाई का माल हमें चाहिए, बहन की जमीन हमें चाहिए, पड़ोस का माल हमें चाहिए, और आखिर में क्या है साहब, पीर साहब का दामन पकड़ के कहे पीर साहब बरकत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह बरकत दे दे, कमाई में बरकत हो जाए, माल में बरकत हो जाए, जायदाद में बरकत हो जाए, ये मिले वो मिले, गाड़ी मिले, बेटा नौकरी पा जाए। सारे पीरान मिलके दुआ करते, फिर भी किसी की दुआ कबूल नहीं होती। वही परेशानी, वही झमेला, वही दिक्कत, वही उलझन, वही परेशानी, वही प्रॉब्लम से जूझते रहते जो प्रॉब्लम हमने दुआ खानी से पहले हमारे अंदर थी। पीर साहब की दुआ के बाद भी वही परेशानी होती। एक सबसे बड़ा फार्मूला आप इस अजीम शान उर्स पाक की तकरीब से मुझसे सुनते चले जाइए। इंशाअल्लाह अगर आपने इस पे अमल किया, किसी मौलवी से आपको ताबीज लेने की हाजत नहीं होगी, कभी पीर साहब से दुआ की दरखास्त करने की आपको कभी जरूरत नहीं मिलेगी। अगर आपने कर दिया तो अलग बात है, बरकत मिलेगी, मगर आप अगर नहीं भी मुतालबा करेंगे, सिर्फ उस किरदार पे अमल कर लेंगे, अल्लाह की कसम 100% आपके घर में बरकतें आएंगी। आपके लिए फार्मूला क्या है? आप खुद मुसलमान बन जाए, आप जबान साफ कर ले, आप अपनी नीयत साफ कर ले, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपनी माओं से, अपने मुआशरे से, अपने बेटों से, खुद अपने आप से एक कायदे का 100% का मुसलमान बन जाइए। आप मुसलमान बन जाएंगे, ईमान की बरकतें ऐसी मिलेंगी कि जिंदगी में कभी तावीज नहीं भी लेंगे, आपका चेहरा हसास रहेगा, आपकी जिंदगी बशाश रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इस्लाम, सुन्नत मुस्तफा। मगर हम या रसूल अल्लाह, या अली, मगर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों में अमल नहीं रहा भैया। इस अमल की बुनियाद पर आज लोग बोलते हैं कि हजरत हमको लोग डरा रहे हैं, हमको लोग धमका रहे हैं। साहब हम 313 थे तो ये लोग नहीं धमका पाए। आज पूरी दुनिया में 160 करोड़ से ज्यादा हमारी तादाद है। 24 घंटे डर और खौफ का माहौल हमारे आंगन में है। वजह हमारा किरदार खराब है, अमली एतबार से हम इतना कमजोर है, इस कदर हमने अपने अमल को तबाह कर लिया है कि सिर्फ नाम का इस्लाम हमारे माशरे में है। अमल की दुनिया में हम अगर जायजा करें, आपका जायजा लें, अपना जायजा लें, तो हमारा अमल इतना खराब हो चुका है कि दूर दूर से हम सिर्फ मुसलमान नाम से महसूस होते हैं, काम हमारा मुसलमान की तरह नहीं। आज मुस्लिम मुआशरे में देखिए छोटे छोटे बच्चे चोरी करते हैं,
चोरी करते। स्टेशनों पे, मालदा स्टेशन पे जाइए, शमसी स्टेशन के अगल बगल में जाइए, आप देखिए साहब, वो गाया पीने वाला, भांग खाने वाला, चोरी करने वाला, किनके बच्चे? 100 बच्चे अगर चोर चुहार है, 100 में 90 बच्चे हमारे होते हैं। क्यों? किसकी कमी की बुनियाद पे? एक बहुत बड़ी बात बता रहा, आखिर ये क्यों हो रहा है माशरे में? ये तरबियत की कमी है। बच्चों को हमने इस्लाम नहीं सिखाया, बच्चों को हमने इस्लाम नहीं बताया, बच्चों को हमने इस्लाम सिखाने की कोशिश नहीं की, और समाज का एक बच्चा बिगड़ता है, पूरे मुआशरे का मुस्तकबिल तबाह हो बर्बाद माना जाता है। मुस्लिम मुआशरे में यही एक कमी है, कोई तंजीम तक नहीं है। कोई कमेटी है यहाँ पे भाई? कमेटी वाले कोई है क्या? कमेटी वाले कोई आछे? आछे कोई नहीं, कोनो नहीं। बता, इतनी मेहनत किया इन लोगों ने, कम से कम तकरीर तो सुनना था। कमेटी हमारे यहाँ बनती है, तंजीम बनती है, किसके लिए? उर्स के लिए। बस वो उनका काम है, उर्स मनाना, काम खत्म। नौजवान कमेटी 1 साल के बाद उभरती है। नौजवान कमेटी मुहर्रम में, ढोल कमेटी मुहर्रम में, ताज़िया कमेटी मुहर्रम में, उर्स कमेटी उर्स में, जलसा कमेटी जलसा में। ये सारी कमेटियां हैं हमारे यहाँ, मगर इनएक्टिव, कोई काम नहीं, कोई अमल नहीं, कोई इनके तहरीक की तहरीक नहीं, कुछ भी इनसे नहीं। साल भर में एक बार सिर्फ चंदा कर रहा, जलसा कर रहा, कमेटी का काम खत्म। जलसा कर रहा, काम खत्म। कोई काम है और कमेटी का? नहीं है काम। मैं पूछना चाहता हूं, हमें यही काम के लिए कमेटी हमने बनाई थी? हमारे मुआशरे में क्या सिर्फ यही जरूरत है कि जलसा हो 1 साल में एक बार? हमारे मुआशरे की जरूरतें बहुत सारी, जिस पर आज आपको, सबको, हम सबको इस पे गौर करना होगा। वो कमेटी किस लिए बनाई जाती है? गरीब नवाज के यहाँ दर्शन कराने। एक साहब हमारे इलाके में मुखिया जी हैं, प्रधान, वो पिछले साल बहुत बार फोन किए मुझे कि हजरत आप आइए, एक कमेटी हम लोग बनाए, तंजीम बनाए, उसकी सरपरस्ती आपको देने वाले हैं। हमने कहा भाई आपका मोटो क्या है, किस मकसद से बनाया आपने, आपका मकसद क्या है? उसने कहा हजरत हमारे इलाके के लोग, मुखिया जी ने कहा, प्रधान जी ने कहा कि हमने कमेटी इसलिए बना रहे कि हम, हमारे इलाके से लोग अजमेर नहीं जा पाते, तो हम लोग साल भर में 25-25 बस हर साल करेंगे, और इस इलाके के सारे लोगों को, बरेली, अजमेर, दरगाह जितने हैं, हुजूर हाफिज़ मिल्लत के यहाँ, मखदूम समना के यहाँ, मीरानपुर, कटरा शरीफ, हर जगह हम घुमाएंगे, ज़ियारत कराएंगे, 25-25 बस में लेकर। हमने कहा लानत हो तेरी कमेटी पर और लानत हो तेरी सोच पर। तूने कमेटी बनाई भी है तो इस नीयत से बनाई है कि लोगों से पैसा ठगा जाए, बस के नाम पे कमाया जाए, और लोगों को मीरानपुर, कटरा शरीफ, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ के नाम पर ठगी करके अपना घर बनाया जाए। अरे ऐसी कमेटी की हमें हाजत नहीं, हमें हाजत है तो ऐसी कमेटी की हाजत है जिस कमेटी की जिम्मेदारी ये हो कि गांव के वो बच्चे जो आज चोर बन रहे हैं वो चोर बनने से बाज आ जाए, जो नशेड़ी बन रहे हैं वो नशेड़ी बनने से बाज आ जाए, जो जाहिल रह रहे हैं वो जाहिल न बन सके। उस कमेटी का काम ये हो कि गांव का कोई लड़का मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास होने के बाद वो इंटरमीडिएट करने से चुके नहीं, अगर उनके पास पैसे नहीं हो तो यही कमेटी ऐलान करके कहे कि गांव का हर बच्चा अगर मैट्रिक करेगा, फर्स्ट डिवीजन से पास होगा, आगे की तालीम जारी रखना चाहेगा, उसके लिए कोई और पैसा दे न दे, ये कमेटी जिंदा है, गांव में तालीम जिंदा रहेगी। बेशक हक है, बेशक। मगर ये कोई कोशिश नहीं करता। मैंने बहुत सा, मैं कॉलेज का एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज का, मैं जानता हूँ, अपने बच्चों को देखा हूँ, मैंने देखा कि साहब मैट्रिक में अच्छा नंबर लाया, इंटर में अच्छा नंबर लाया, मगर उम्र हो गई अब 18-20 साल, उसके पास पैसे नहीं है, अब वो क्या करेगा? उसका बाप उसको दिल्ली भेज दिया। गांव का अगर एक लड़का आज दिल्ली जाएगा, वो सरिया ढोएगा, आप अपने महल में काम, अपने महल में एसी फिट करके आप सो रहेंगे, आप सोचेंगे आपको सुकून मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। सेहतमंद और अच्छा समाज वही होता है जिस समाज का हर तबका, जिस समाज के हर फर्द में खुशहाली हो, हर फर्द में तालीम हो, हर फर्द में बेहतरी हो। ये 10 लोगों के मकान बनने से क्या होगा? 5 लोगों के डॉक्टर बनने से क्या होगा? 5 लोगों के इंजीनियर बनने से क्या होगा? आप कमेटी बनाए, उस कमेटी में आप पैसा जमा करें, 100 रुपया महीना, अगर गांव का, हर गांव की मैं बात कर रहा हूं, इस गांव में अगर 100 रुपया अगर महीना एक नौजवान अगर दे दे तो 100 रुपया महीना अगर देता है तो कितने रुपए आएंगे? 10,000 रुपये महीने, साल भर में 1,20,000 जमा होगा।
और 5 साल अगर आप जमा कर लें, एक अच्छा सरमाया, एक बेहतर कैपिटल आपके पास होगा, और इस सरमाया के जरिए आपके गांव में कोई सूद और ब्याज में पैसा लेने वाला नहीं होगा। आपकी कमेटी होगी, उसको सूद से बचाएगी। ये हमारे उलमा ऐलान करेंगे सूद खाना हराम, ठीक है, बराबर हराम है कि नहीं? सूद खाना हराम है, सूद देना हराम, लेना हराम। अब ये बताइए, अगर किसी की बीवी मरने वाली हो, ऑपरेशन की नौबत आ जाए, डॉक्टर बोले कि 50,000 रुपया तुम 1 घंटे में जमा करो वरना तेरी बीवी मर जाएगी। उस वक्त हम जैसा मौलवी उनको पकड़ के कहे सूद खाना हराम है, मत लेना सूद। वो बोलेगा हजरत है फतवा अपनी पॉकेट में रखिए, रखिए फतवा पॉकेट में। हम फतवा मानेंगे कि बीवी को बचाएंगे? हराम है तो है, देखा जाएगा। पहले बीवी को बचाने के लिए हमको सूद लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसा और कर्ज कोई देने वाला तैयार नहीं है। कोई कर्ज दे रहा है किसी को तो अब वो आदमी मजबूरन सूद लेगा। तो किसने उसको सूद खिलवाया? हमने खिलवाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई तंजीम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जिसके अंदर इतना सरमाया और इतना पैसा हो कि जो किसी की मजबूरी पर 25-50 हजार रुपया देकर उसकी मदद कर सके। इसलिए तंजीम होना बहुत जरूरी है। उर्स कमेटी नहीं बल्कि गांव की कमेटी हो, और ऐसी जोरदार कमेटी हो गांव के बच्चों में तालीम के फरोग के लिए, तरबियत के लिए। ऐसी कमेटी का होना हर हाल में जरूरी है। मुसलमानों में यही एक कमी है, हमारे बच्चों में एजुकेशन नहीं, हमारे बच्चों में तरबियत नहीं। तालीम के नाम पर आज मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कौम है। अफसोस की बात है साहब, ये मैट्रिक और इंटर करने वाले बच्चे क्यों आज आप कितना पीछे रह गए? आपके जिले का डीएम आपका नहीं, आपके जिले का एसपी आपका नहीं, आपके ब्लॉक का दरोगा, आपके ब्लॉक का ब्लॉक कर्मचारी आपका नहीं, आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आपके मजहब का नहीं, आपके ख्याल का नहीं, आपके स्टेट में कोई बड़ा ऑफिसर आपके ख्याल और आपके ईमान का नहीं। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं। 2, 4, 10 ऐसे अस्मा आप गिनाइए जिसमें आपके बच्चे हिंदुस्तान में सबसे बड़े ओहदे पर काम कर रहे हैं। कहीं नहीं। ब्लॉक आपका है, बच्चे आपके वहां नहीं। जिला आपका है, अफराद आपके नहीं। स्टेट आपका है, आपके अफराद वहां पे नहीं। कचहरी आपकी है, आपके लोग वहां नहीं। कोर्ट आपका है, आपके लोग वहां नहीं। तो आखिर जब आपके लोग वहां है नहीं तो तरक्की किस चीज की आप चाहते हैं? ममता दीदी आपको घर पैसा लाके देगी क्या? रोटी खिलाने के लिए कोई नेता आपके घर पे आएगा क्या? इसके लिए पहले आपको आगे बढ़ना होगा। आपको बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ अपनी औलाद को पढ़ाना होगा। गौसे आजम भी पढ़े लिखे वली थे ना। गौसे आजम ऐसे वली नहीं थे, कई किताबों के मुसन्निफ। गौसे आजम ने ऐसी तालीम पाई। गौसे आजम की सीरत आप सुनना चाहते हैं? गौसे आजम ने बचपने में अपने घर को छोड़ा था तालीम के लिए। गौसे आजम ने माँ की मोहब्बत त्याग दिया था तालीम के लिए। गौसे आजम ने अपने समाज की मोहब्बत और वतन की मोहब्बत को त्याग दिया तालीम के फरोग के लिए। उसी गौसे आजम के मानने वाले ये बच्चे अगर जाहिल रह जाए तो मैं समझता हूँ गौसे आजम के नाम के इस्तेमाल का उसको हक नहीं है। अब खूब मेहनत करें। अल्लाह समद, अल्लाह समद। ये हर जगह की बात है, यहाँ की बात थोड़ी है। ये मुसलमान 1,000 रुपया नहीं 5,000 रुपया महीना स्कूल में देता है एक बच्चे के लिए। फीस मदरसे में बच्चा भेजेगा पैसा नहीं देगा, इमाम बुलाएगा जनाजा के लिए पैसा नहीं देगा, नमाज पढ़ेगा पैसा नहीं देगा, कुरान खानी करेगा पैसा नहीं देगा। तो हम लोगों को एक काम ये करना है। अच्छा एक बात बताइए, मदरसों में आज तालीम क्यों नहीं है? मदरसों में पढ़ाई क्यों नहीं है? मदरसों में इमारत क्यों नहीं है? मदरसों में टाइल्स क्यों नहीं है? मदरसे में एसी क्यों नहीं है? मदरसे में पंखे शानदार क्यों नहीं है? मदरसे का वातावरण स्कूल की तरह क्यों नहीं है? आप ही की वजह से। आपने मदरसे को ज़कात का अड्डा समझा, आपने मदरसे को खैरात का अड्डा समझा, जिसकी बुनियाद पर आज मदरसों में कुछ भी नहीं और आपके बच्चे चले गए स्कूल पढ़ने के लिए और वहीं जाकर पढ़ते रहे। एक दिन डॉक्टर बन गए, बेटा रहा कलकत्ता में, आपको छोड़ दिया गाँव में। बेटा चला गया अमेरिका, आप रह गए गाँव में। बेटा चला गया दिल्ली, आप रह गए घर पे। तो ऐसी तालीम से आप पनाह मांगे। पहले आप मजबूती के साथ मदरसों की तालीम को फरोग दीजिए, और ये तालीम फरोग कब पाएगी? जब आप मदरसों में भी वैसी तवज्जो देंगे जैसी स्कूल और कॉलेजेस में देते हैं। 5,000 रुपया महीना देने वाला किस नाम पे? मैंने अभी फीस दी अपने बच्चों की। मास्टर साहब ने फोन किया, बोला सर आपके बच्चों की किताब की फीस 5500 रुपया होगी। अब नर्सरी में पढ़ने वाला बेटा मेरा
5500 रुपया। मैं शॉक्ड रह गया भाई, 5500 रुपया की किताब। मैं तो 5500 रुपया में 7 साल पढ़ाई किया, पूरा खर्चा मिला के, सफर कपड़ा लत्ता सब मिला के हम लोग को 200 रुपया घर से मिलता था। 7 महीने 8 महीने के बाद फिर 200 रुपया मिलता था। क्या तो 5500 रुपया आज मुझे बच्चे की किताब के लिए देना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा लगता है किताब कोई स्पेशल धातु की किताब होगी, एक स्पेशल धातु की, कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात के पन्ने होंगे उसमें। बहुत शौक से जब मैं जाके देखने लगा, मास्टर साहब ने लिस्ट पकड़ाया, उस लिस्टिंग के, सुनिए गौर से, उस लिस्ट को पढ़ने के बाद, उसमें कीमत देखने के बाद मुझे हैरत हुई। एक किताब जो सबसे ऊपर रखी हुई थी, उस किताब का जब मैंने पहला पन्ना देखा, उस पूरे एक पन्ने पर सिर्फ सेब की तस्वीर थी, एक में कैपिटल में और उसके बाद स्मॉल लेटर में एप्पल लिखा हुआ था और एप्पल की पूरी तस्वीर थी। दूसरा पन्ने पे मैंने गौर किया तो दूसरे पन्ने पर एक खूब बड़ा सा बॉल और उस बॉल के इर्द गिर्द में कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ था बॉल, BALL स्मॉल और कैपिटल में, यानी 26 पन्ने पर 26 अक्षर और 2600 अक्षर के हिसाब से तस्वीर थी। कहीं गेंद की तस्वीर, कहीं सांप बाल की तस्वीर, कहीं सेब की तस्वीर, कहीं केले की तस्वीर, कहीं छतरी की तस्वीर, कहीं कुत्ते की फोटो, कहीं सांप खच्चर की फोटो, कहीं हाथी की तस्वीर। अब इस 26 पन्ने की किताब का दाम हमने चुकाया 1000 रुपया। मैं समझ गया कि यही 1000 रुपया अगर हम किसी मदरसे में डाले होते, क्योंकि यहाँ कुत्ता बिल्ली के नाम पढ़ाने के वजह से हमें महंगे कीमत देनी पड़ती, मगर हमारा बेटा जो कुरान पढ़ता है, हमारा बेटा जो इस्लाम पढ़ता है, वो दरसगाह जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, उस दरसगाह में 100 रुपया देने की हमें ताकत तक नहीं होती। वही आदमी आज चिल्लाता है, चीखता है कि इस्लाम आगे नहीं बढ़ता, इस्लाम तरक्की नहीं करता। कैसे इस्लाम तरक्की करेगा? आप इस्लाम की तरक्की नहीं चाहते, आप आंख बंद कीजिए। जिस हवस के साथ आपने स्कूल और कॉलेजेस में मेहनत करके आपने अपने बच्चों की फीस अदा की है, उसी जज्बे के साथ आपको मदरसे में भी फीस देना होगा। अगर अंग्रेजी पढ़ने वाला बेटा 1000 रुपया महीना मांगता है उसके खर्चे में, तो कुरान पढ़ने वाले बेटे के पीछे 2000 हमें खर्च करने में क्या दिक्कत है? बेशक होना चाहिए, बेशक। लेकिन नहीं, ट्यूशन पढ़ाने वाले मौलवी साहब, अंग्रेजी ट्यूशन पढ़ाने वाले 1000 रुपया एक ट्यूशन का, मैथ वाला 1500 रुपया, साइंस वाला 2000 रुपया, कुरान पढ़ाने वाला मौलवी साहब 200 रुपया फ्री। ये भी कहता तो इमाम साहब ना है, कौन पढ़ा दीजिएगा? अब बताइए, जिन लोगों की इतनी गंदी सोच है, इसका मतलब ये कि इस्लाम और कुरान को सबसे ज्यादा हल्के में आप ही ने लिया है, हम ही ने लिया ना। आपको तो और देना चाहिए हजरत। 1500 रुपया हम मैथ वाले को देते हैं, साइंस वाले को हम 2000 रुपया महीना देते हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी किताब पढ़ाने वाले को 5000 रुपया महीना देंगे। जिस दिन आपकी ये सोच हो जाएगी ना, आपका एक बच्चा भी बगैर कुरान पढ़े बाज नहीं आएगा, क्योंकि आपने हल्के में कुरान को लिया ना, इस्लाम की तालीम को आपने हल्के में लिया। सस्ती तालीम है, इमाम साहब के पास जाकर ऐसे ही कुरान पढ़ लेगा। मेहनत तो करनी है हमको दूसरे विभाग में। यही वजह कि बेटा आपका पढ़ भी लेता है तो ईमानदार बेटा नहीं बन पाएगा। ईमानदार बनाना है तो उनको सबसे पहले कुरान की तालीम से आरास्ता करना होगा, उनको पहले इस्लाम सिखाना होगा। आपने क्या देखा, रास्ते में अभी कम बेहूदगी थी, कौन कंट्रोल करेगा? ये सब जिम्मेदारी आपकी है, इस पूरी कमेटी की है। कमेटी वाले अगर मुझे सुन रहे हैं तो माजरत के साथ, मैं आपका खादिम होकर मैं बोल के नहीं जाऊंगा तो कल मैदान महशर में मेरी गिरफ्त होगी। एक बुजुर्ग के नाम पे मेला करके आपने क्यों नहीं बेटी और बहनों के रास्ते को आपने अलग किया? आप एक बुजुर्ग के नाम पे उर्स कर रहे हैं ना, आपने उनका रास्ता मुनफरिद करना था, आपको उनके लिए पाबंदी बैठानी थी। आपने लड़की लड़कों के पीछे कोई भी आपने रजाकार नहीं छोड़ा। ऐसे ही लोग धक्का मार रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब लोग गुनहगार होंगे, सब लोग गुनहगार होंगे। आप 5000 रुपया देकर भी गुनहगार होंगे। आइंदा साल से आप कोशिश करें। अरे साहब, कोई एक भी ठेला वाला नहीं आए, कोई केला वाला नहीं आए, कोई जिलेबी वाला नहीं आए, फिर भी जिस सरकार का उर्स आप कर रहे हैं, हर हाल में उनका उर्स होकर, ये क्यों आप बोलते हैं कि हजरत जमेगा नहीं? कहां गए जमने वाले लोग? उनको मजार से मतलब नहीं थी, उनको बारगाह से मतलब नहीं थी, उनको किसी बुजुर्ग के आस्थाने से मतलब नहीं थी, उनको किसी वली से मतलब नहीं थी। उनको मतलब था, मकसद उनका क्या था? जिलेबी खाना, पकौड़ी खाना, धक्का मारना, पान खाना, सिगरेट पीना, सीटी बजाना, चला जाना।
मजाल है कोई दुकानदार दुकान बना दे, अगर आप लिस्ट बना निकाल देंगे कि आइंदा साल से कोई दुकानदार नहीं आए, इसका मतलब आपकी मर्जी शामिल है। क्यों 100-200 रुपया के चलते आप अपनी बच्चों की लाखों की इज्जत को तार तार कर रहे हैं? अरे भैया बेटी आपकी नहीं किसी की तो है, वो आपके समाज की बेटी है। इस्लाम में तेरी मेरी नहीं होता, इस्लाम में इनका उनका नहीं होता। इस्लाम पूरी दुनिया का एक कॉमनल मजहब है, पूरी दुनिया का एक कॉमनल है, एक स्तंभ के नीचे खड़ा होने वाला। पूरी दुनिया में एक मुसलमान की इज्जत कहीं होगी तो सारे मुसलमानों की इज्जत होगी, और किसी एक मुसलमान की बेइज्जती होगी तो पूरे मुसलमान को बेइज्जत माना जाएगा। इसलिए ये सोचकर भी आप कम से कम ये कि मेरे समाज की बच्ची है, इनकी इज्जत की परवाह हमें करनी होगी। आपको अगर नहीं है तो 10-20 आप मॉनिटर रखे, 10-20 रजाकार रखे, 10-20 वॉलंटियर्स रखे। और वॉलंटियर्स कौन? नौजवान नहीं, बुजुर्ग टाइप के, जो समझदार टाइप के, उनको डंडे के सहारे पे हर जगह खड़ा करे, बिठा दे, कोई धक्का नहीं मारे, कोई सीटी ना बजाए। मैंने देखा कई लड़के सीटी बजा रहे थे, काफी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी अल्लाह के वली के मजार पे हम ज़ियारत करने जा रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा था किसी गैर मुस्लिम के यहाँ कोई बहुत बड़ा दशहरा का मेला है, उसी मेले में हमारी हाजिरी हो रही है। बोलिए कि गलत बोल रहा हूं? और ये हम कितने बेशर्म हो गए कि हमारी बेटी घर से निकल रही है और हम मना भी नहीं कर रहे। हर गार्जियन अगर अपनी अपनी बेटी को मना कर दे, क्यों आप अपनी बेटी को छोड़ दें? बेटी साहब आपकी 1 करोड़ नहीं, 1 खरब नहीं, दुनिया में कोई कीमत नहीं दे सकता, इतनी बड़ी दौलत आपकी बेटी की इज्जत है। उस दौलत को आप ऐसे ही छोड़ देते? सुबह से वो तैयारी करती मेला में आने की, आप मना करते नहीं? क्यों नहीं डांटते? मार्केट में वो कौन सी चीज नहीं मिलती है जो यहां मिल रही थी? आपके अगल बगल के मार्केट में वो कौन सा पकोड़ा नहीं मिल रहा था जो यहां मिल रहा था? हर चीज मिलती है मार्केट में, कभी जाके खरीदवा देंगे, वो कपड़े मिल जाएंगे, वो सामान मिल जाएंगे, वो खिलौना मिल जाएगा। तो क्या जरूरत है इस मेले में वो कंजेस्टेड जगह पे आके धक्का मारने की? ये 10-20 लोग होंगे ना, इसी से सरकार का उर्स हो जाएगा। सरकार अपने उर्स की तकरीब को कामयाब करवाने में उन लखेड़ों का मोहताज नहीं है जो रास्ते में लखड़ागिरी करते हैं। अल्लाह के वास्ते, या आप मुसलमान हैं, इस्लाम को समझे साहब। आप अपनी इज्जत को खुद तार तार कर रहे हैं। हमने खुद अपनी बहू बेटियों को रोडों पे लाया है, इसलिए चीखने और चिल्लाने से नहीं होता, तरबियत करनी होगी आपको। तरबियत की सारी जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी है। अल्लाह ने क्या कहा? कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, सेव योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज मेंबर फ्रॉम द फायर व्हिच फ्यूल इज मैन एंड स्टोन्स। अल्लाह ने फरमाया कि खुद को और अपने फैमिली के दूसरे अफराद को जहन्नम की भड़कती हुई उस आग से, लगती हुई सुलगती हुई उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थरों के। तो आपको बचाना होगा। अब हाजी साहब है, अच्छी बात है। अब नमाजी है, अच्छी बात है। मौलवी साहब है, अच्छी बात है। मरल है, अच्छी बात है। मगर ये मरनी गिरी आपकी कल मैदान मैशर में आपके चेहरे पे मार दी जाएगी। बरसों की नमाज और बरसों के सजदे अल्लाह आपके चेहरे पे मार देगा। अगर आपके बच्चे बिगड़ेल और बाल बच्चे अगर बदतमीज हो तो बाल बच्चों की बदतमीजी की बुनियाद पर कल मैदान मैशर में उनके वालिदैन, उनके गार्जियन की सख्त से सख्त पकड़ होगी। नबी ने क्या कहा? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइया। तुम्हारे समाज का हर एक शख्स जिम्मेदार है, मॉनिटर है, रहबर है अपने समाज का, और हर मॉनिटर से उनकी मॉनिटरी के बारे में, उनके मातहत के हवाले से कल मैदान मैशर में अल्लाह सवाल करेगा। यानी बाप से बेटे के बारे में, दादा से पोतों के बारे में, नाना से नवासों के बारे में, बड़ी बहन से छोटी बहन के बारे में, बड़े भाई से छोटे भाई के बारे में, गांव के जो बड़े लोग हैं उनके छोटे लोगों के बारे में, अमीरों से गरीबों के बारे में, इमाम से मुक्तदी के बारे में, माओं से बेटियों के बारे में। ये सब सवालात मैदान महशर में अल्लाह करेगा। ये बंदा बता, तू तो नमाज पढ़ता रहा, तू तो इबादत करता रहा, तू तो निगाहों की हिफाजत करता रहा, मगर तेरी औलाद, तेरी बच्ची, तेरे बच्चे क्यों बदतमीज और बिगड़ेल हो गए? इसलिए अगर आप चाहते कि कल अल्लाह की जन्नत आपको गिफ्ट की जाए तो अपनी हिफाजत के साथ साथ अपने बच्चों की इज्जत की हिफाजत की भी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। एक बुजुर्ग जो नमाज पढ़ के हमेशा रोते, फजर पढ़ते रोते, जोहर पढ़ते रोते, इशा पढ़ते रोते, मगरिब पढ़ते रोते, उनके बच्चों ने कहा, दादा ये क्या ड्रामा आपने बना रखा, नमाज पढ़ने के बाद आप चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्यों रोते हैं? दादा ने कहा, बच्चा मुझे मेरी मौत याद आती है ना, इसलिए मैं रोता हूं।
बच्चों ने कहा दादा तो खाली आप ही को मरना है कि हम लोगों को भी मरना है? तो हम लोग कहां मौत को याद करके रो रहे हैं, आप क्यों रोते हैं? कहा बाबू मरना तो तुमको भी है, मरना मुझे भी है। मैं मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत के बाद जो हिसाब किताब होगा, उस हिसाब किताब को याद करके मैं डरता और रोता हूं। तो बच्चों ने कहा दादा तो ये कौन सी नई बात है, दादी से हिसाब होगा दादी नहीं रोती, अम्मा से हिसाब होगा अम्मा नहीं रोती, अब्बा से हिसाब होगा अब्बा नहीं रोते, हम नहीं रोते, आप ही से खाली हिसाब होगा क्या? दादा ने कहा बच्चा मैं जानता हूं कि तुमसे ही हिसाब होगा और मुझसे भी हिसाब होगा, मगर तेरे हिसाब में और मेरे हिसाब में बहुत फर्क है। ए मेरे पोतों, ए मेरे बच्चों, तुमसे अल्लाह सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछेगा। मैं रो इसलिए रहा हूं कि मुझसे अल्लाह मेरे बारे में भी पूछेगा और तुम जैसे बदतमीज बच्चों के बारे में भी अल्लाह पूछेगा। इसलिए मैं अपनी वजह से नहीं रो रहा हूं, बल्कि तेरी बदकिरदारी की वजह से मैं रो रहा हूं कि कल मैदान महशर में अल्लाह अगर मेरी नमाज रोजा होने के बाद भी ये पूछ ले कि तू नमाजी बना रहा, तू इबादत गुजार रहा, मगर तेरे बच्चे इस तरह आवारा क्यों बन गए, तो इस खौफ से मैं रो रहा हूं कि मैं क्या जवाब अल्लाह की बारगाह में पेश करूं। इसलिए मुसलमानों, ये दुनिया फानी है, आपको भी जाना है, बच्चों को जाना है, सबको जाना है। आपकी कामयाबी तब है कि जब आप खुद को और अपनी औलाद को सबको एक सालिम और एक सेपरेट और एक कंप्लीट मुसलमान बनाकर आप दुनिया से गुजर जाए। दुनिया का कोई इदारा, ये स्कूल है ना, स्कूल के किसी भी टीचर की जिम्मेदारी नहीं है आपके बच्चों को सुधारने की, मदरसे के किसी उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं है आपके बच्चों को सुधारने की। इदारे जो तालीमी इदारे होते हैं उसकी जिम्मेदारी तालीम की होती है, पढ़ाने की होती है, तरबियत की सारी जिम्मेदारी आपकी है। बच्चों पे निगाह दौड़ाना, कब उठता है, कब सोता है, कब खाता है। एक बहुत ही घिनौनी बात मैं बताऊं, बहुत घिनौनी बात। आज हमारी बच्चियां जो स्कूल और कॉलेज के नाम पे घर से निकलती है, शहरों में खास तौर पे 50% बच्चियां स्कूल नहीं पहुंचती है, लेकिन टाइम पे वापस घर जाती है। उसके माँ बाप ने उसको साइकिल दिया, उसको मोबाइल दिया, उसको 2000 रुपया महीना का पैसा दिया जमा करने, सारे अखराजात माँ बाप ने किए, मगर एक छोटी सी गलती माँ बाप ने क्या की, कभी अपनी बच्ची पर उसने निगाह नहीं बढ़ाया, कभी उसकी निगरानी नहीं की। नतीजे में उसकी बेटी घर से 8 बजे 9 बजे स्कूल और कॉलेज के नाम पे निकलती है, अपने दोस्तों के साथ होटल में जाके चाय पीती है, खाना खाती है, शॉपिंग मॉल में घूमती है, पार्क का मजा लेती है, पूरा शहर घूमकर फिर वापस शाम 4 या 5 बजे वो घर बैग लेकर वापस आकर माँ बाप को ये कहती है कि मैं पढ़ के आ रही हूं। ऐसा हो रहा है। स्कूल और कॉलेज के नाम पर हमने बच्चों को आजाद कर दिया। हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ये समझी कि मेरा काम है बेटी पढ़ने लायक हो जाए तो साइकिल दे दो, बेटा पढ़ने लायक हो जाए तो बाइक दे दो, उनको मोबाइल दे दो। ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं, आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आपकी बच्ची कब कहां जाती है, कब कहां से आती है, कब बोलती है, कब उठती है, कब फोन इस्तेमाल करती है, किससे बात कर रही है, क्यों व्हाट्सएप चलाती है, क्यों फेसबुक पे अकाउंट बनाई हुई है, क्यों रील्स में वीडियोस अपलोड करती है। ये कौन समझाएगा? ये आप समझाएंगे, मौलवी साहब नहीं समझाएंगे, क्योंकि बेटियां आपके साथ रहती है, बच्चियां आपके घर रहती है, बहनें आपके घर रहती है, और आप बोलते कि आपकी बच्चियां मानेंगे नहीं। ताज्जुब है साहब, हजरत, लोग अगर चाह ले तो उनकी बच्ची नहीं मानेंगी। शुरू में अगर बाप उसका एक दिन, कभी तो पता चला होगा आपको कि बेटी बात कर रही किसी से, अरे कभी तो खबर हुई होगी कि बेटा सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीता है ना बच्चे लोग। छोटू हेलो, आपके यहाँ सिगरेट कितने रुपए का मिलता है? 6 रुपये दे रहे। अम्मा पारा का कितने का दाम है? अम्मा पारा का नूरानी कायदा कितने का मिलता है? कभी लिया है? देख रहे ना, उसको सिगरेट का पूरा दाम पता है। या तो ये घर वालों के लिए सिगरेट लेता होगा, या खुद के लिए लेता होगा, या किसी को लेते हुए देखता होगा, तभी तो मालूम है भाई। अरे क्या दुनिया में जहां भी है, दुनिया का हर शख्स अपने आप में जितना ही बड़ा सुपर पावर बन जाए,
मगर आपको मैं बताऊं कि कोई फर्द दुनिया का किसी भी और आले रसूल के मुकाबले में अपने को नहीं ला सकता। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस बन जाए। आईपीएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बन जाए। हर एक चीज का सरकार आला हजरत की में हम लोग बातें करते हैं। सरकार आला हजरत 1000 से ज्यादा किताबों का आपने लिखा। सरकार आला हजरत के बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुफ्ती कहा जाता है। मुफ्ती बनना ये इंसान की मेहनत में शामिल है। किताबें लिखना ये इंसान की मेहनतों में शामिल है कि मेहनत करेगा मुसन्निफ बनेगा, मेहनत करेगा मुक़र्रिर बनेगा, मेहनत करेगा हार्ड वर्किंग होगी आईएएस बनेगा, हार्ड वर्किंग होगी आईपीएस बनेगा। दुनिया में हर चीज हर इंसान से हो सकती है। आप जो चाहे बनना बन सकते हैं। हाफिज कुरान बनना चाहे 60 साल की उम्र में भी मेहनत करेंगे, हाफिज कुरान बन जाएंगे। आप अगर साहब डॉक्टर बनना चाहे आराम से इंटरमीडिएट के बाद 5 से 7 साल तक मेहनत कर दीजिए, शानदार एमबीबीएस डॉक्टर आप बन जाएंगे। आप मेहनत करें आईएएस और आईपीएस, आपको कोई बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जिन चीजों का ताल्लुक मेहनत से है, इक्तिसाब से है, कोशिश से है, सही से है, प्रयास से है, वो सारी चीजें मेहनत और मशक्कत के बाद हासिल हो जाती है। पूरी दुनिया में हर चीज बनी जा सकती है, हर ओहदे को पाया जा सकता है, मगर दुनिया का सारा इंसान मिलके भी अपने को या अपने घर में किसी एक फर्द को भी औलादे रसूल बनना चाहे, सैयदजादा बनना चाहे, पूरी दुनिया की मेहनत काफूर होगी, सबकी मेहनत खाक में मिल जाएगी, मगर कोई इंसान इस मेहनत में कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर चीज बनना आसान है, क्योंकि वो इंसान के बस में है। औलादे रसूल बनना ये अल्लाह के करम से होता है। अल्लाह जिसे चाहता है सैयदों के घर से, सैयदों के नुत्फे से, सैयदों के खानदान में पैदा फरमाता है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा, इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जिन लोगों को किसी भी औलाद रसूल का दामन मिला हो, बड़े खुशनसीब है। क्योंकि मैंने देखा है, महसूस किया है। एक बात और बताऊं आपको, रसूल के खून में, खून अगर मैं बोलूं आज की जबान में डीएनए, हुजूर डीएनए, रसूल के डीएनए में जो ताकत होती है ना, आप पहचान लेंगे। सैयदजादे की गुफ्तार, रफ्तार, बात, चलन, व्यवहार, अंदाज़े जिंदगी, हुस्न सलूक, सारी चीजों को आप महसूस करें, दुनिया के दूसरे लोगों से डिफरेंट। उनको आप धक्का मार दें वो दुआ देंगे, क्योंकि इंतकाम जो बदला, जो रिवेंज होता है, वो उनके अंदर वही रिवेंज की भावना रहती है जो मुस्तफा जाने रहमत में थी। मेरे सरकार की औलाद तशरीफ फरमा है। आखिरी पैगाम मैं दे दूं, इंशाल्लाह गुफ्तगू खत्म होगी। मैं एजुकेशन पे बात कर रहा था। एजुकेशन के फरोग के लिए इस वक्त पूरी दुनिया में मिलकर मुसलमानों को काम करना होगा। हमने नमाज समझ लिया, तालीम नहीं समझा। हमने रोजा समझा, तालीम नहीं समझा। हमने हज समझा, तालीम नहीं समझा। हमने इस्लाम समझने की कोशिश की और तालीम नहीं समझा। हैरत तर हैरत तो इसमें है साहब, जिस कौम ने पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा एजुकेशन के डिपार्टमेंट पे काम करने का पैगाम अपने अमल से, किरदार से, जंग से, जिहाद से पूरी दुनिया में आम किया, आज उसी कौम के बच्चे दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं। वही कौम के अफराद आज कलकत्ता में आज रिक्शा चला रहे हैं। वही कौम के नौजवान आज पूरी दुनिया में मजदूरी करते नजर आते। तालीम से बहुत दूर है। आप क्यों तालीम को भूल गए? आपको याद नहीं रहा इस्लाम के पैगंबर के साथ के मामलात क्या थे? पहली जंग अजीम, जिन्हें जंग बद्र हम कहते हैं, जंग बद्र का वाकया कमोबेश हर मुसलमान को मालूम है। और सिर्फ इतना मालूम रहता या सिर्फ इतना ही बताया जाता कि हम लोग सिर्फ 313 थे, सामने 1000 की तादाद थी। अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की। वो सामने वाले हार गए, हम जीत गए। वो पस्त हो गए, हमको अल्लाह ने जीत नसीब दी। यही बात बताई जाती। इसके आगे का कोई खबर हमको नहीं कि आगे क्या हुआ था। मैं कहना चाहूंगा जंग बदर, जिसे जंग तफरीक आप समझते हैं, सुनते आए हैं, इस जंग का खातिमा सिर्फ इस पे नहीं था कि हम 313 थे, सामने 1000 था। ये सच है कि हम खाए नहीं थे, सामने खा के आए थे। हमारे पास असलहे नहीं थे, सामने असलहा लेकर आए थे। मगर इन सब चीजों का फैसला सिर्फ आखिर तक
ये नहीं था कि अल्लाह ने हमें जीत दे दी, बल्कि जीत के बाद आखिर तक की तारीख हमें ये बताती है कि मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में आखिर वक्त में दुश्मनाने इस्लाम को पेश किया गया। हुजूर, ये वो लोग हैं जिन्होंने तलवार तानी थी, ये वो लोग हैं जो हमें मिटाना चाह रहे थे, जो इस्लाम के खात्मे के लिए तहरीक चलाए थे। जंगे बदर के शुरुआत से लेकर आखिर तक जिन लोगों ने इस्लाम के पैगंबर के वजूद के खात्मे की कसमें खाई थी, आज मुसलमानों के चंगुल में, मुसलमानों की जेल में, मुसलमानों के कैद खाने में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछा गया, हुजूर इनके साथ क्या किया जाए? क्या इनका हाथ काटा जाए? क्या इनका पांव काटा जाए? क्या इनकी जबान काटी जाए? क्या इनकी गर्दन मारी जाए? क्या इनको उल्टा लटकाया जाए? क्योंकि दुश्मनी का बदला दुश्मनी होता है, खून का बदला खून समझा जाता है। इस्लाम के पैगंबर के सारे दीवाने मस्ताने वहां पर थे। हम और आप होते तो एक झटके में कह देते, सरकार इन्हें उल्टा लटकाया जाए, सरकार इनकी जबान काटी जाए, सरकार ये बहुत ज्यादा तलवार भांजता था, इनका हाथ काटा जाए। हुजूर ये हमारी गर्दन मारना चाहता था, आज मेरी जेल में है, मेरे कब्जे में है, मैं इनकी गर्दन मारूंगा। हुजूर आप इशारा फरमा दें, इन सब को एक तलवार से 2-4 सेकंड के अंदर इनके वजूद का मैं खात्मा कर दूंगा। लेकिन नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मशवरा मांगा गया। हुजूर बाख्तियार थे, आप चाहते तो एक इशारा फरमा देते कि जा इनकी खैरियत ले ले, जा इनका बदला ले ले, जा खून का बदला खून से ले, गर्दन का बदला गर्दन से ले, हाथ का बदला हाथ से ले, जबान का बदला जबान से ले। मुस्तफ़ा का एक इशारा होता, आपके दीवाने तलवार लेकर निकलते। न सिर्फ मैदान बद्र के आखिर में जो कैदी बनकर आए थे इस्लाम के दुश्मन, उन्हीं का खात्मा होता, बल्कि मैं समझता हूँ हुजूर इशारा फरमा देते तो मुसलमान इस कदर इमोशनल उस वक्त थे कि एक झटके में अरब से इस्लाम के दुश्मनों का वजूद मिट जाता। मगर मेरे नबी ने इशारा नहीं फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा ने यह नहीं कहा इनकी जबान काटी जाए, इनका हाथ काटा जाए, इनका पांव काटा जाए। आपने जो 2 ऑप्शंस बताए थे, उनमें से जो सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा ऑप्शन था, वो ऑप्शन क्या था? नबी कहते हैं, अरे इन्हें मत मारो, इनको खून का बदला खून से इनसे मत लो, बल्कि इनसे जाके पूछो इनमें से कौन है जो तलवार चलाने के साथ साथ कलम चलाना जानता है, कौन है जिनको पढ़ना आता है, कौन है जिनके पास किताबी ज्ञान है। अगर ये पढ़ना जानता है तो इससे पैसा नहीं लिया जाएगा, इनसे मुआवजा नहीं लिया जाएगा, इनसे फिदिया नहीं लिया जाएगा, इनको मारा नहीं जाएगा, इनको डांटा नहीं जाएगा, इनका हाथ नहीं काटा जाएगा। इनसे कह दो बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी मुतालबे के वो आ जाए, हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं ऐसे ही उन्हें छोड़ दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे कुरान, किरदारे मुस्तफ़ा, सुन्नते मुस्तफ़ा, शान इस्लाम। मेरे नबी ने कहा था ना, बद्र की सिर्फ यही बात मालूम कि हम हार गए, हम जीत गए, वो हार गए। अरे साहब, हार जीत की बात तो यहां हुई। आज भी पूरी दुनिया के रिसर्चर मुहक्किकीन तहकीक करते कि एक दुश्मन से इंतकाम का इतना शानदार ज़ाब्ता इस्लाम के पैगंबर ने दिया कि दुश्मन से पढ़ा जाए, दुश्मन से पढ़ा जाए। पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट थी, जिसका एहसास इस्लाम के पैगंबर ने अपने किरदार से बताया। वही नबी जिसने आपको नमाज दिया था, वही नबी जिसने पैगाम रोजा दिया, वही नबी जिसने हज व ज़कात की फजीलत आपको बताई, उसी मुस्तफ़ा ने आखिर में यही पैगाम एजुकेशन का दिया था। आप उसी पैगंबर के मानने वाले हैं, आप भी कसम खाइए कि आपके बच्चे जाहिल नहीं रहेंगे। हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारा समाज जाहिलों का समाज हो चुका है। हम रज़वी हैं, जाहिल हैं, हम अशरफी हैं, जाहिल हैं, हम नक्शबंदी हैं, जाहिल हैं, हम कादरी हैं, जाहिल हैं, हम साहब जितने भी सलासील हैं हम उसको मानते तो हैं मगर जाहिल हैं। तो एक जाहिल आदमी खुद अपनी भलाई नहीं कर सकता तो अपने सिलसिले की क्या खैरियत कर सकता? खुद उनका कोई ठिकाना नहीं साहब। यहाँ तो हम कूदते हैं, फानते हैं, तलवार भांजते हैं, सिलसिले के नाम पर, इलाके के नाम पर, पीर के नाम पर, हुजूर खानका के नाम पर तूफान मचा हिंदुस्तान में। हुजूर हम लोग के पास इतने फोन कॉल्स आते हैं, इश्तिहार छपा, किसी दीवार पे इश्तिहार लोगों ने चिपकाया, तुरंत कोई फोन कर देगा, हजरत फलाने इलाके में आप जा रहे हैं, अरे मत जाइएगा, वो तो फलाने पीर का मानने वाला सब है। ये हमने बांट दिया इस्लाम को, हमने पीरों के नाम पे, खानकाओं के नाम पे हमने इस्लाम ही बांट दिया और हम तरक्की चाहते हैं। एक बन जाओ साहब,
इंशाअल्लाह बरकत मिल जाएगी। और जब तक नहीं बनोगे पूरी दुनिया में आप और हम एक एक करके मारे जाओगे, वजूद तक नहीं रहेगा इस धरती से, आपका मिटा दिया जाओगे। आपको मिटा देंगे लोग, जिस तरह लोग कोशिश कर रहे हैं, तहरीके चलाए हैं। आप एक हो जाओ, छोड़ो ये जात बिरादरी खानका के नाम पर। आप अपने पीर साहब के चाहे जितना मानने वाले हो, आप ये अकीदा बना लें कि हमारे पीर साहब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मगर हमारे भी पीर साहब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे भाई के भी पीर साहब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये खूबसूरत सोच हमारी होनी चाहिए। क्योंकि मैं पूछता हूं आपसे, तेरा पीर और मेरा पीर दोनों का सिलसिला कहां से मिलता है? जहां से कनेक्शन आया है सरकार गौसे आजम से, वहां से तो सभी लोग लेके आए ना। फिर तेरा मेरा क्या है? सब एक है ना। तो एक सोच रखिए, एक तरह की बातें कीजिए। हाँ, अकीदे में अगर किसी की खराबी है तो उससे मैं कतन ये नहीं कहूंगा कि आप, हाँ, उनसे भी आपकी मुसालहत हो, उनसे भी आप यूनिटी का पैगाम उनके लिए भी है, मगर एक महदूद दायरे में, सियासी एतबार से, दुनियावी एतबार से। बाकी दुनियावी मामलात में आप सब एक हो जाएं। अकीदे का मामला, उसकी बहस होगी, हमारे उलमा समझेंगे, समझाएंगे, वो मामला हम अलग कर लेंगे। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक तआला इस गांव के, इस इलाके के इन सारे लोगों को अल्लाह इन सारी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली चीज़ एजुकेशन, चूँकि तरक्की के लिए 3 चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। या तो वो कौम यूनाइटेड हो, या वो कौम एजुकेटेड हो, या वो कौम सियासी तौर पर बेदार हो। इन तीनों में से अगर तीनों हो तो बहुत जल्दी वो कौम आगे बढ़ेगी, और अगर तीनों में से कोई एक भी हो तभी वो कौम तरक्की पाएगी। तो आप गौर कीजिए, आप में ना यूनिटी है, फेल, एजुकेशन ये भी नहीं, फेल, सियासी शऊर ये भी नहीं, तो किस चीज की तरक्की चाहते हैं? कुछ भी नहीं हमारे पास, एजुकेशन भी नहीं, यूनिटी भी नहीं, और सियासी शऊर की बात अगर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सियासी कमजोरी का शिकार मुसलमान है। अब्बा ने बता दिया कि बेटा हमारी वो पार्टी है, दादा ने कहा बेटा हमारी वो पार्टी है। अब वो पार्टी किसकी पार्टी, कैसी पार्टी, कहाँ की पार्टी, क्या कर रही, नहीं कर रही, कोई मतलब नहीं। हम तो गुलामी में है भाई, वोट उसी को देंगे। कम से कम सियासी तौर पे भी आप बेदार हो जाए। कहाँ अपने वोटों का इस्तेमाल करना है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता आप नेता बन जाइए, और क्यों ये मंच भी वो कहने के लिए नहीं है, मगर इस हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि नेता बनना सबके लिए जरूरी नहीं, मगर हर एक फर्द के लिए सियासी तौर पर हमेशा बेदार रहना, होशियार रहना उनके लिए जरूरी है। हमेशा तैयार रहिए। मगर आप और हम हैं, इन तीनों जो तरक्की के रास्ते हैं, इनमें से किसी रास्ते पे हमारा अमल नहीं। अगर आप और हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, आने वाले अय्याम हमारे हों, ज़माना हमारा रहे, मुस्तकबिल हमारा रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम मुत्तहिद रहें, एजुकेशन लाएं और सियासी बेदारी मुहिम चलाएं। इंशाअल्लाह आने वाला दिन भी हमारा होगा जैसे कि माजी हमारा था। अभी हाल टगमगाया है, इंशाअल्लाह सब खैरियत होगी। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक तआला हमको, आपको, सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। बोलने में मुझसे जो गलती हुई हो या सुनने में आपने जो खता की हो, इन सबको अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।